दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आवेदन लिए हुए काफ़ी समय बीत चुका है। और जब आवेदन लिए जा रहे थे तो उस समय ये लग रहा था कि टीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में संपन्न हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी कहानी निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल अगर आप टीजीटी पीजीटी 2022 के एस्पिरेंट हैं तो इसकी परीक्षा कब तक होगी ये बात अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि कुल मिला के 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट थी, जब यहाँ पर टीजीटी पीजीटी यानी कि आयोग के अंतर्गत जो 10 सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी, इसको पूरा कर दिया जाना था। और अगर सदस्यों की नियुक्ति हो जाती तो उसके 2 महीने के बाद, यानी कि अब संभावना क्या बन रही थी कि टीजीटी की जो परीक्षा होगी टीजीटी या पीजीटी की, वो जनवरी में हो सकती है। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि अभी सदस्यों की जो नियुक्ति है वो प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आज तारीख आपको पता ही है, 3 नवंबर की तारीख हो गई है आज। तो अभी तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही है कि 10 सदस्यों की जो पूर्ति है, 10 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कब तक हो पाएगी। मतलब ये कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में जो परीक्षा होनी है एग्ज़ाम डेट में, अभी कुछ और भी देरी पॉसिबल है। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो आपके पास अभी काफ़ी वक्त है। मतलब काफ़ी वक्त का मतलब अभी तो अगर नवंबर में हो जाती है भर्ती, मतलब नियुक्ति कर दी जाती है, तो आपकी परीक्षा जो होगी वो फरवरी मार्च में ही हो पाएगी। फिलहाल सारी बातें अनुमान पर हैं और अभी तक यहाँ यूपीएससी एसएसबी की ओर से यानी कि चयन आयोग की ओर से कोई भी न्यूज़ निकलकर सामने नहीं आ रही है। हाँ, एक कहानी निकलकर सामने आ रही है। आपको याद होगा 2015 का एक मैटर था। सुहासिनी वाजपेयी नाम की एक यूपी पीसीएस की एस्पिरेंट थी, जिन्होंने ये कहा था कि उनकी कॉपी बदल गई थी। उसके बाद यूपीपीएससी ने इस बात को स्वीकार भी किया था और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल भी किया था। हालांकि वो अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाई थी। तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मामला यहाँ पर फिर से सामने आ रहा है। टीजीटी 2021 में एक ईडब्ल्यूएस एस्पिरेंट हैं जिनका नाम है रत्नेश पति त्रिपाठी। इन्होंने मतलब इनको पूरा भरोसा था कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो इनका नाम ही नहीं था। और इसके बाद जब इन्होंने पता किया कि नाम क्यों नहीं है तो पता चला कि ओएमआर में गलत गोला भरने के कारण मामला हाई कोर्ट में चला गया। सुनवाई के दौरान यह साफ हुआ कि ओएमआर की जो 3 प्रतियां होती हैं, एक तो मेन कॉपी होती है, दूसरी कैंडिडेट कॉपी होती है, तीसरी एक कॉपी और होती है। तो दूसरी और तीसरी कॉपियों में कोई छेड़छाड़ नहीं है, पहली कॉपी में कुछ अतिरिक्त गोले भरे गए हैं। अब अभ्यर्थी रत्नेश और चयन बोर्ड में सुरक्षित रखी जाने वाली ओएमआर की प्रतियों में सभी गोले सही भरे थे। कोर्ट ने चयन बोर्ड को रत्नेश का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है और सेवा चयन बोर्ड ने एक कमेटी इसके बारे में गठित की है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये वाकई जो है बहुत ही मतलब अजीब सी बात है जो निकल के सामने आ रही है। फिलहाल देखना चाहिए कि आगे ये जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है। और देखो, फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए। और संभावना बन रही है कि परीक्षा जो होगी वो फरवरी में पॉसिबल हो सकती है, अगर नवंबर में नियुक्ति हो जाती है तो। ठीक है। तो फरवरी का महीना काफ़ी व्यस्तम रहेगा। ये जो सर्दियाँ चल रही हैं इसका सही से सदुपयोग करें, अपने लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एक सही टाइम टेबल पर काम करें। और देखो फ्रेंड्स, आपको ये बता दें, कुछ लोगों को ये लगता है कि अभी एग्ज़ाम में काफ़ी समय है तो बाद में पढ़ लिया जाएगा। बाद में आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे ही एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाएगा, एक अननोन सा फियर आपके मन में आ जाता है और फिर क्या होता है कि वो जो डर होता है वो आपको पढ़ने नहीं देता है, और पढ़ने भी देता है तो जल्दबाजी में आपके मन में एक फैक्टर आ जाता है, ये जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। और ये जो जल्दी से जल्दी वाला फैक्टर होता है ना, ये आपकी मेमोरी पावर को ख़त्म कर देता है। तो अभी से आराम से पढ़िए और ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। अगले 3 महीने के अंदर आपकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। ठीक है। तो इस बात को लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आयोग क्या कर रहा है। इस बात को लेकर चिंतित रहिए कि जो सिलेबस है और जो आप हैं, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कितना सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है। ये बात आपके लिए बहुत ही अहम है। ठीक है। परीक्षा तो जनवरी में नहीं होगी तो फरवरी में हो जाएगी, फरवरी में नहीं होगी तो मार्च में हो जाएगी। बात यह है कि क्या आप सिलेक्शन के लिए तैयार हैं, क्या आपकी तैयारी पूरी है। कुछ अहम सवाल हैं जो कि आपको अपने आप से भी पूछने चाहिए। और हर साल परीक्षाएं होती हैं,
देर सबेर हर साल लोग चयनित भी हो रहे हैं। तो जो लोग चयनित नहीं हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल है क्यों नहीं हो रहे हैं और क्या कमी हो रही है। और एक पुरानी बात भी कही गई है कि अगर आप उसी रास्ते पर दोबारा चलने वाले हैं जिस रास्ते पर आज चलते आए हैं, तो आप दोबारा से वहीं पर पहुंचने वाले हैं जहां तक आज पहुंचते आए हैं। बातें कड़वी हैं, सत्य हैं। अगर कोई हर्ट हो रहा है तो उससे मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सत्य यही है। वहीं पर देखिए, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए आज एक बैठक होने वाली है कैबिनेट की, और इसमें एक महानिदेशक स्कूल शिक्षा के लिए आज अप्रूवल मिल सकता है। ये जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा का पद होगा वो बेसिक यानी कि प्राइमरी और माध्यमिक दोनों ही विभागों को कंट्रोल करेगा। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जैसे ही महानिदेशक बेसिक मतलब एक महानिदेशक स्कूल शिक्षा के लिए जब पद जो क्रिएट किया जा रहा है उस पर नियुक्ति हो जाएगी, तो हो सकता है कि बेसिक शिक्षा के लिए और माध्यमिक के लिए जो वर्तमान समय में विसंगतियां चल रही हैं, जो चयन बोर्ड में इसमें जो सदस्य हैं वो नहीं हैं, और प्राइमरी में भी कोई नई वैकेंसी नहीं आ रही, तो हो सकता है कि चीज़ें जो है तीव्र गति से आगे बढ़ें, क्योंकि एक सर्वोच्च अधिकारी की इस पर नियुक्ति होने जा रही है और आज शाम तक ये मामला क्लियर हो जाएगा। ये बातें आप लोग बिल्कुल समझ चलिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम है। अगर महानिदेशक स्कूल शिक्षा की नियुक्ति होती है तो उसी की पूरी जिम्मेदारी बन जाएगी कि वर्तमान समय में भर्तियों पर क्या चल रहा है। टीजीटी पीजी के आवेदन लिए गए तो परीक्षा क्यों नहीं हो पा रही है, तो इसकी व्यवस्था भी वही करेंगे। और प्राइमरी में अगर पद रिक्त हैं तो नई शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है। तमाम अहम सवाल हैं जिनका संबंध सीधे सीधे आपके रोजगार से है, और इसकी जो जवाबदेही होगी वो महानिदेशक स्कूल शिक्षा की होगी। सुबह सुबह क्या होता है ना कि सो के उठो और मतलब बोलने में थोड़ा सा फ्लो में प्रॉब्लम रहती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे, और शाम तक जो है एक नई अपडेट आपको मिल सकती है महानिदेशक स्कूल शिक्षा के संबंध में। ठीक है, इसके बाद देखिए 589 आशा कार्यकर्तियों की होगी भर्ती। नेशनल हेल्थ मिशन ने मंजूरी दे दी है। मामला लखनऊ से है। लखनऊ में अगर देखा जाए तो 589 आशा कार्यकर्तियों की भर्ती होने वाली है, और इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से मंजूरी भी मिल गई है। बहुत जल्द ही इस पर जो विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बताते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1485 आशा की तैनाती है। देखो, ये जो भर्ती होगी वो लखनऊ में होगी, पहले से क्लियर कर देता हूँ। आप लोग ये इंतजार मत करना कि आपके गांव में ये वैकेंसी क्यों नहीं आई है। हर गांव में वैकेंसी आएगी, लेकिन अलग अलग जोन में आएगी, अलग अलग टाइम पर आएगी। ठीक है, तो 532 आशा काम कर रही हैं शहरी क्षेत्र में लखनऊ में, और आबादी के लिहाज से ये संख्या काफ़ी कम है। लंबे समय से आशा की भर्ती की कवायद चल रही है। एनएचएम ने जद्दोजहद के बाद 589 आशाओं की भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो लखनऊ में 589 आशा कार्यकर्तियों की भर्ती होने जा रही है, और इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बहुत जल्द ही इस पर विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। एक बड़ी खबर और भी निकल के सामने आ रही है। खबर क्या है कि आपके गांव में भी यानी कि आंगनवाड़ी में 50,000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। 15 नवंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आज 3 नवंबर है, 15 नवंबर 10 दिनों के अंदर आपको 50,000 आंगनवाड़ी भर्तियों के बारे में जानकारी और नोटिफिकेशन दोनों ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत आपको बता दें लगभग 1,90,000 के आसपास आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति की बात कही गई थी, जिसमें 50,000 पद वर्तमान में खाली हैं। बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की तरफ से जल्दी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की बात यहाँ पर चल रही है, तैयारी की जा रही है। तो बहुत जल्दी आपको जो है ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। सभी मंडलों से खाली पदों का विस्तृत रिपोर्ट मांगा गया है। बाल विकास और पुष्टाहार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में 15 नवंबर तक हम लोग आंगनवाड़ी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो शासन स्तर पर मंजूरी मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आंगनवाड़ी भर्ती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहली बार जो वैकेंसी आएगी उसमें 20,000 पद होंगे, उसके बाद फिर 30,000 पद होंगे। तो इस प्रकार से 50,000 पदों पर यह भर्ती पूरी की जाएगी। कुल पदों की संख्या 1,89,000 है। इसमें 50,000 पद खाली हैं। तो पहले चरण में जो विज्ञप्ति आने वाली है 15 नवंबर तक, उसमें 20,000 पद रहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी होगी वो समय समय पर मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।
और हाँ फ्रेंड्स, देखिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी की, आरओ या आरओ की या फिर वीडियो परीक्षा की, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाते रहिए, कोई भी वीडियो आपका छूटना नहीं चाहिए। करंट अफेयर के लिए आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। करंट अफेयर आपको जो है अब जो उपलब्ध हो रहा है वो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 पर अवेलेबल हो रहा है। तो प्रतिदिन का जो करंट अफेयर है उसको वॉच करना चाहते हैं तो चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।